ज़िंदगी के बारे में कुछ समझना और ज़िंदगी के बारे में कुछ खेलना है तो ये कुछ सूत्र बनाने पड़ते हैं, ध्यान रखना पड़ता है। देखो हर किसी को डील करा जाता है अलग अलग तरीके से। कैसे? मैं लोगों पर जब डिलीवरी कर रहा हूँ तो 1-2 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये अगर कम होते हैं तो मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ग्राहक को सेटिस्फाइड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा कमाने से, अर्निंग से। मैं पसंद करता हूँ कि मार्केट को पैसा दो, मार्केट पर मेहनत करो और रिटर्न में कुछ मत लो। मार्केट अपने आप धीरे धीरे तुम्हें फेवरेबल मानने लग जाएगी और फिर रिटर्न देना शुरू कर देगी। एज कमीशन, मुझे कमीशन खानी पसंद है। कमीशन का मतलब ये है सैलरी पे काम करना, ना कि मैंने काम करा मुझे मिल गया, नहीं ये नहीं। मेरी कमीशन अलग टाइप की है। और कमीशन क्या होती है? मैं मेहनत कर रहा हूँ, देन मुझे एक्यूमुलेट करके मैंने एक सिस्टम बिल्ड करा। अब वो सिस्टम मुझे एज अ सैलरी देना है, इसलिए मैं हमेशा, जैसे अगर मैं अभी फ्लिपकार्ट मिनट भी कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी मैं अपना काम खोलूँ, पिज़्ज़ा का खोलूँ, किसी का भी खोलूँ, पर अपना खोलूँ। क्यों? इसे मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ। अपने में ये है, धीरे धीरे व्यवसाय बैठ जाएगा। इसमें मुझे डेली 10 घंटे या 8 घंटे देने पड़ेंगे जब मुझे ज़्यादा कमाना होगा। अपने में ये नहीं है कि ज़्यादा कमाने के लिए मुझे ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे, रूटीन देना पड़ेगा, बस डिसिप्लिन मेक करो, स्टेबलाइज। ऐसे मैंने अपने दोस्त से पूछा निखिल से, भाई तू मंडोली में काम करने वाला था, चालू करने वाला था, बता क्या बोलते हैं कब खोलेगा? कह रहा अगस्त में। मैंने कहा तू तो वहीं कह रहा था, कह रहा पैसे क्यों? मैंने कहा मैं दे दूँ पैसे, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, बता मैं देता हूँ। कह रहा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं समझ गया था उसकी मेंटेलिटी है कि ओनर बनना। अब मुझे एज अ वर्कर कोई दिक्कत नहीं, अगर वो भाई मेरे पे तो नहीं दिया, मैं तो उसका काम हड़प लूँगा। हड़पने वाला कैसे? मतलब सपोज़ करो उन्हें काम चालू करा कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, तू क्या बोलते हैं भाई, तू क्या बोलते हैं सैलरी पे आ जा, ठीक है भाई, जो मैं कमाऊँगा उसमें से सैलरी ले ले, ठीक है। अब मैंने करा, देखो मुझ में पेशेंस है, मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न देखता हूँ, मुझे कोई रिटर्न की कोई इच्छा नहीं होती, उसमें पेशेंस नहीं है। वो जब 50-100 रुपये कमाएगा दिन के, कि 1,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, समझ लो 7-8 महीने पहले अपना बिजनेस बैठाता है, तब कमाता है। 50-100 रुपये कमाएगा, वो धीरे धीरे अपने आप डिमोटिवेट हो जाएगा कि कमाई नहीं है, वो छोड़ देगा। बस वही मैं अपनी बाजी मार दूँगा कि भाई एक काम कर, तो ये मोमोस वगैरह सब कुछ बनाता है, एक काम कर, पैसा मैं लगा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सब कुछ, मैं तुझे एज अ सैलरी भी दे दूँगा, कमांड अपने हाथ में दे दी। 1 साल बाद 10 महीने बाद काम बना, उसकी सैलरी उसको जा रही है और बिज़नेस मैंने हड़प लिया। डेट इज़ अ फॉर्म। अभी कहूँगा तो अभी तो वो इरिटेट हो जाएगा, समय आने पर अपने आप ही बिज़नेस अपने हाथों में ले लो, बिकॉज मुझ में पेशेंस था। अब देखो 3 दिन में ही मैंने, देखो मेरी आदतें कैसी अलग है। 3 दिन से मैं काम कर रहा हूँ, 4 या 6 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 8-10 घंटे ऐसे आराम से इजीली काम कर पा रहा हूँ। काम कैसे कर पा रहा हूँ? वहाँ जाके पढ़ने लग गया हूँ, पढ़ता हूँ। यदि मैं पढ़ूँ नहीं तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा काम करता हूँ। तो यही हुआ, सुबह क्या बोलते हैं, मैं गया वहाँ पे वाईफाई था, तो मैंने अपना पढ़ाई चालू कर दी। सबसे पहले ट्रेनिंग पढ़ ली ऑप्शंस, ठीक है, वहाँ पे आधा घंटा, फिर अपना इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ ली, ठीक है, फिर अपना सेट ऑफ डायमेंशंस बना लिए करा के, ठीक है। तो मेरे को 10 घंटे पता नहीं चले कल मैंने कितने दे दिए। आज क्या हुआ, वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, आज मैं इतना गया ही नहीं, अब नहीं गया मैं, अब आ गया मैं। अब मैं जाऊँगा 8 बजे रात को, ताकि मैं 2-3 घंटे काम करूँ, तो मुझे ज़्यादा काम करना ही नहीं फिर, यदि मुझे पढ़ने को मिले। क्योंकि एक ऑर्डर अगर आधे घंटे में बज रहा है और यदि मैं उस समय पढ़ नहीं पा रहा तो मैं फिर टाइम क्यों वेस्ट करूँगा अपना। मैं उसी टाइम आऊँगा जिस टाइम में काम होगा। मुझे ज़्यादा पैसों का इच्छा नहीं है, थोड़ा पैसा कमा लूँगा, यही है। इस वे के कारण क्या हुआ, मैंने क्या करा, ठीक है भाई मैं अपना घर पे आ गया, थोड़ा पैसा कमाया, ठीक है वो हो गया। अब इससे फ़ायदा ये है, मुझे जब पढ़ने को मिलता है इन्वेस्टमेंट। अब मेरी हरकतें कैसे अलग है, 2 दिनों से मैं पैसा कमा रहा हूँ, 2-3 दिनों से मैंने पैसा कमाया, ट्यूशन की फ़ीस भरा है,
2 महीनों की। हाँ, मैं अपना पैसा कहाँ, देखो मैं, मेरा मानना ये है, पैसा अगर पड़ा रहे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पड़े पड़े सेविंग पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेहतर ये है पैसे को चला दो, पैसों को खुद ही भगा दो। कहाँ भगाना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने क्या करा, जैसे अकाउंट में पैसे आते हैं, सीओडी ले लेके अपने हाथ में कैश ले लिए। अब क्या हुआ, नाना से सुबह 350 रुपये लेके गया, पेट्रोल पर वाला है, 350 रुपये का जो कमाई वो अलग रख दी पेट्रोल के पैसे। ठीक है, पेट्रोल भरवाने में, पेट्रोल भी ऐसा नहीं कि स्टॉक में बढ़ा दिया, नहीं, हर बार स्ट्रेटेजिकल है। मैंने कहा एक्टिव माइंड रखो, एक्टिव माइंड रखोगे तो तुम्हें वे पता चलते रहेंगे तुरंत। यूँ नहीं कि आने वाली नीतियाँ क्या, वो बनती रहेगी, वो टूटती रहेगी, वो बिखरती रहेगी, वो वापस बनती रहेगी। नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम पे आपका एक्टिव माइंड प्रेजेंट होना चाहिए। करना क्या है देखो ना, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पूरी टंकी फुल करवा ली, मैं चूतिया नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सॉरी, गाली बकना कम करूँ। 300 रुपये की मैंने क्या करा, मैंने एक रूटीन मान लिया कि देखो महीने में दिन कितने होते हैं, 30। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल कितने किलोमीटर चलाता है, ठीक है भाई 25 किलोमीटर, एक ऑर्डर 25 ऑर्डर। ठीक है, मैंने कहा ये 2 और 3 का रेशो से बन रहा, 300 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल डलवाऊंगा ही नहीं, 200-300 से बीच का। पैटर्न भी बन गया, पैटर्न भी ऑर्गेनाइज हो गया और नेचर में वर्क भी करेगा। और 200-300 से ज़्यादा का मैं पेट्रोल डलवाता ही, जब ख़त्म होता है तब 200-300 का। क्या फ़ायदा है, 1 लीटर पेट्रोल मेरा आराम से 60-70 किलोमीटर खींच के मैं 900 रुपये कमा लेता हूँ। अब बताओ, मैं अगर पूरी टंकी फुल करवाता तो वो धीरे धीरे बढ़ती, खर्च होती, रिड्यूस होती है, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी ऑफ फॉर्मूला लगता है पेट्रोलिंग का। पेट्रोल जैसी, ईथन जैसी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चीज़ें, इसमें कुछ रेजिस्टिविटी लॉस होती है, क्लास 12 में जब पढ़ते हैं। अपने बिजनेस में ये फ़ायदा होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, आप अपना पैसा भी बढ़ाते चले जाते हो और साथ के साथ आपकी एसेट्स बढ़ते चले जाते हैं। मेरी बहुत पहली थ्योरम इस्तेमाल करती है कि अगर आप अपने एसेट्स पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो और थोड़ा रूटीन डिसिप्लिन बना देते हो अपने तो वो प्रोडक्टिव एसेट बन जाता है, मतलब कि पावर एसेट। पावर एसेट्स का मतलब क्या है, एक ऑटो आपने ईएमआई पे लिया, आप उसमें डेली 10 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब 10 घंटे काम कर रहे हो, तो आप जो भी कमाई करोगे 3 या 4 महीने में आप 1.5-2 लाख रुपए चुका दोगे, या 3 या 4 महीने में, नहीं तो ये भी तब जब आप 1 रुपया नहीं खर्च करते। ठीक है, या 4 या 5 महीनों में, 5 महीने मान रहा है मैंने, आपने चुका दिया, आपने अपना ऑटो अपने आप नाम पे कर लिया। ठीक है, अब क्या करा, 4 या 5 महीने और काम करके या दूसरा ये ऑटो ईएमआई पे ले लिया साथ में, अब उसको किराए पे चढ़ा दिया। अब उससे भी जो कमाई हो रही है 10,000-15,000 रुपये जो कमाई हो रही है महीने की, साथ ही साथ आप खुद भी ऑटो चलाते रहे, और ऐसे करके तुम मात्र 2 साल में 3 ऑटो अपने नाम कर लोगे। इसे कहते हैं पावर एसेट्स। मैं खरीद के अगर चलवाते तो 2 साल में भी अपना 1 ऑटो नहीं कर पाते, क्योंकि रेंट में हमेशा कम हो जाता है, 3 हिस्सा बन जाता है, और 3 हिस्सा किसी काम का नहीं। क्यों, खर्चा नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं होती। तरीका समझो, मैं अपना पैसा वहाँ लगा रहा हूँ, वहाँ खर्च कर रहा हूँ, ना तो खाने पीने में खर्च कर रहा, ना कहीं। मैं जैसे ही पैसा आ जा रहा है तुरंत उसको वहाँ इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, जैसे ट्यूशन में। क्यों, 2 महीने बाद मुझे दिक्कत देगी, पर 2 महीने तक मैंने फीस भर दी, 2 महीने तक दिक्कत ही नहीं देगी। मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ किस में, स्ट्रेटेजिकली पेट्रोल में। 200-250 रुपये का जब डलवाना होगा, उससे क्या है, मेरे पे कम पेट्रोल है तो दूंगा भी कम और चलाऊंगा भी लिमिटेड। जब लिमिटेड चलाऊंगा तो ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। जैसे ज़्यादा पैसा कमा लिए, फिर क्या करा, कुछ नहीं, पैसा जोड़ दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, बिज़नेस में लगाता चला गया। बिज़नेस से इच्छा ही नहीं रखी कि पैसा मिले, फिर बिज़नेस अपने आप कहेगा इन्वेस्ट बढ़िया कर रहा है व्यक्ति, अब इसकी कमीशन दो। क्योंकि जब बिज़नेस, देखो, अगर आपको बिग बुल बनना है ना, अगर आपको पैसा बनाना है, असली पैसा बनाना है शेयर मार्केट में, तो उन कंपनियों पे लगाओ जिन कंपनियों पे कोई नहीं लगाता। पर स्ट्रेटेजिकली आप यूँ मान के चलो, अगर उन कंपनियों पे तुम लगा देते हो और खुले पागल सांडों पे अगर तुम लगा देते हो, वो पागल सांड तुम्हें बिग बुल बना देंगे। बाय, बिकॉज वो आने वाले ज़माने के बुल्स है, आने वाले ज़माने के। भाई तुम कितनी भी बड़ी कंपनी में, जो अमीर कंपनी है, उसमें कितना भी पैसा लगा लो, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इनोवेशन इज़ मोस्ट बेटर फॉर अदर।
इनोवेशन बहुत मैटर करती है, और इनोवेशन हमेशा छोटे से स्टार्ट होती है, ना कि लार्ज से। इसलिए नेटफ्लिक्स में पैसा उनका बना है जिन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया था। अब नेटफ्लिक्स आसमान को छू रहा है, गिरता है तो लोग पैसा निकालने की कोशिश सोचते हैं, क्योंकि वो डरते हैं। पेशेंस इज मोस्ट पावरफुल टूल। स्टॉक मार्केट अमीरों की है। पैसा लगाओ, भूल जाओ। और अमीर पैसों से अमीर नहीं होता, मानसिकता से अमीर होता है। मैं देख लो, पैसा लगा रहा हूँ, अपने खाने पीने पे नहीं लगा रहा, इन्हीं चीज़ों पे लगा रहा हूँ, ना कपड़ों पे लगा रहा, ना किसी चीज़ पे लगा रहा। और फिर पे मेरे लिए पेट्रोल 250 रुपये का भी हो जाए ना लीटर, मैं तब भी लूँगा, अफोर्ड कर लूँगा। क्यों? मेरी मानसिकता ही ऐसी, क्योंकि उस 250 से मैं 900 रुपये कमा ले रहा हूँ ना। मेहनत को नहीं गिनता मैं, मेहनत को कभी नहीं गिनता कि मेहनत कितनी कर रहा हूँ, नहीं, मेहनत का मैं कभी भी दाम नहीं गिनता। और हराम की कमाई मुझे पसंद नहीं। कोई मुझे अगर 1-1, 2 रुपये, 10-10 रुपये अगर मुझे कोई वो दे देता, मैं दान कर देता हूँ, ये किसी को दिया ना, क्यों? मुझे पसंद नहीं है। मैं उसी को काउंट करता हूँ जो मैं मार्केट को दे रहा हूँ, और उसी का एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट मुझे देगी आने वाले समय में। तब तक क्या करता हूँ? पेशेंस। बस ये वीडियो इतनी है। स्टॉक मार्केट की पूरी डिटेलिंग है ये एक तरीके से, कि रियल स्टॉक मार्केटिंग कैसे चलती है सेकंड बिजनेस में। रियल स्टॉक मार्केट इन सेकंड बिजनेस।